धर्म क्या है और क्यों मानव धर्म को एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में देखता है? मनुष्य को धर्म की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या हमें धर्म को सिर्फ एक विश्वास के रूप में देखना चाहिए या फिर इसका कोई गहरा या व्यापक मतलब होना चाहिए? मानव समाज ने धर्म को कई शताब्दियों से अहम क्यों माना है? धर्म का सार समझने के लिए मानव का दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए, सब जानेंगे। पर पहले ये जानेंगे कि धर्म है क्या। धर्म वो साधन है जो व्यक्ति को जीवन के उद्देश्य और आध्यात्मिक मार्ग की समझ प्रदान करता है। आत्मा जिसकी तलाश में होती है। धर्म एक तरीका है जिसका सहारा लेकर मनुष्य अपने जीवन का विकास कर सकता है, उत्थान कर सकता है। धर्म व्यक्ति के आत्मविश्वास, आध्यात्मिक विकास व सामाजिक विकास पर प्रभाव डालता है। धर्म जीवन के संबंध में सवालों के उत्तर प्रदान करता है, समाज में सामंजस्य को बढ़ावा देता है, आध्यात्मिक उन्नति के साथ मनुष्य के जीवन को सार्थक बनाता है और संवाद के माध्यम से समरसता को प्रोत्साहित करता है। धर्म की उत्पत्ति में अप्रिय प्राकृतिक घटनाओं का अद्भुत और रहस्यमय महत्व रहा है। मानव अज्ञात और प्राकृतिक घटनाओं के उत्तर ढूंढने का प्रयास करने लगा। इन प्राकृतिक आपदाओं और अप्रिय घटनाओं से बचने के लिए वह सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, तारे, आकाश, वायु आदि शक्तियों को भगवान के रूप में पूजने लगा। इस डर और भय के एहसास ने धर्म को जन्म दिया और मनुष्य धीरे धीरे विकास की तरफ बढ़ने लगा, चिंतन और मनन करने लगा। भाषा और शिक्षा की सहायता से नैतिक अनैतिक, उचित अनुचित, सही और गलत के मापदंड निर्धारित करने लगा। जीवन के अस्तित्व से संबंधित प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए आंतरिक दर्शन की तरफ कदम बढ़ाने लगा। अब प्रश्न उठता है कि क्या शोक, राग, द्वेष, पीड़ा, दुख, असुरक्षा ने ही धर्म को जन्म दिया है? क्या डर का दूसरा नाम ही धर्म है? क्यों असहाय, असमर्थ, दुखी, पीड़ित और गरीब व्यक्ति एकाएक धर्म की शरण में चला जाता है? दुख, पीड़ा, असमर्थता जीवन की वो पड़ाव हैं जो जीवन में परिवर्तन लाते हैं, समाज और रिश्तों के असली चेहरों से रूबरू करवाते हैं। ये ही वो समय होता है जब मनुष्य का भ्रम टूटता है। इस वैराग्य के भाव को लिए मनुष्य अपने अंतर्मन से जुड़ता है। धर्म का दरवाजा मनुष्य के व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन की तरफ खुलता है। आध्यात्मिकता धर्म को दिशा देती है। क्षमा, करुणा, सेवा, प्रेम, शील व त्याग की सीढ़ी का प्रयोग लक्ष्य को आसान बना देता है। अध्यात्म ही वो चश्मा है जिससे धर्म की गुणवत्ता की गहराई को देखा जा सकता है। दुनिया भर में दिखाई देने वाले धर्म, उनके नियम, शिक्षाएं और धार्मिक स्थल वातावरण और साधन के रूप में ही कार्य कर पाते हैं। वास्तव में विश्व पटल पर जितने भी धर्म अस्तित्व में हैं, वे सिर्फ और सिर्फ साधन मात्र ही हैं। धर्म मनुष्य की आंतरिक अवस्था है। धर्म ही सत्य है और जो सत्य की खोज करता है असल में वो ही धार्मिक है। यही धर्म का असल और वास्तविक स्वरूप है। कुछ लोग मानते हैं कि धर्म मानवता की उन्नति का साधन है, जबकि दूसरे इसे मानवता के लिए खतरा मानते हैं। धर्म अक्सर धार्मिक विवादों और आतंकवाद का कारण बनता है जो मानवता को नुकसान पहुंचा सकते हैं। धर्म को देखने का दृष्टिकोण सजीव, तार्किक और विवेकपूर्ण होना चाहिए। जब तक मनुष्य धर्म के साथ संवाद करता है, स्वतंत्र सोच के साथ अपने मन की जिज्ञासा को तृप्त करने के लिए सवाल पूछता है और धर्म से उसका हल खोज पाता है, तो समझ लीजिए धर्म आपकी आत्मा के उत्थान में सहयोगी है। केवल आस्था, कल्पना, झूठे विश्वास और अप्रमाणिक मान्यताओं पर टिका हुआ भ्रमित धर्म मनुष्य का उत्थान तो क्या ही करेगा, अच्छे भले जीवन को भी बाधित कर सकता है, संकट में डाल सकता है। सच्चा धर्म मनुष्य को अद्भुत शक्ति और प्राकृतिक सौंदर्य की तरफ मोड़ सकता है, जिससे जीवन सुंदर और आराध्य बन सकता है। धर्म न केवल भगवान के प्रति एक आस्था को दर्शाता है,
बल्कि धर्म हमारे आंतरिक अनुभव का हिस्सा होता है। धर्म हमें आत्मा के पीछे छिपे रहस्य का पता लगाने में मदद करता है। जीवन का आध्यात्मिक उद्देश्य ढूंढने में सिर्फ मदद ही नहीं करता, बल्कि हमें अच्छा मानव बनने के लिए प्रेरित भी करता है। धर्म मानव को उसके कर्मों के लिए जिम्मेदार बनाता है, सही और गलत के बीच में अंतर स्पष्ट करता है। अगर धर्म को एक सामाजिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संरचना के रूप में देखते हैं तो धर्म जीवन को संजीवनी प्रदान करता है। धर्म मनुष्य के व्यक्तित्व को ऊंचाई प्रदान करने वाली सीढ़ी है, क्योंकि धर्म समर्पण और त्याग सिखाता है, न कि आतंक और विभाजन। धर्म मानवता के लिए खतरा जब बन जाता है जब धर्म में दोष पैदा हो जाता है। कोई व्यक्ति विशेष या समुदाय धर्म का सहारा लेकर स्वयं को श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश करता है या बाकी धर्मों से अपने धर्म को उच्च कोटि का और सर्वोत्तम बताता है। पाखंड, कर्मकांड, परंपराओं और मान्यताओं को बिना विवेक का इस्तेमाल किए समाज पर थोपता चला जाता है। धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए अनैतिक साधनों का इस्तेमाल करता है, झूठ और भ्रम का जाल बुनता है। जब मनुष्य धार्मिक और सामाजिक धारणाओं को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करने लग जाता है, तब धर्म किसी को उसकी स्वतंत्रता से वंचित कर सकता है, उसके विचारों और क्रियाओं को नियंत्रित कर सकता है। धर्म की बागडोर जब किसी विशेष वर्ग, समुदाय या जाति विशेष के हाथ में होती है तो धर्म लक्ष्य विहीन होकर समाज को पतन की ओर धकेल देता है। समाज में विभाजन, असमानता, जातिवाद, लिंग भेद, रंग भेद और लूटपाट को जन्म देकर समाज को खंड खंड करने का काम करता है। धर्म के नाम पर हिंसा और आतंकवाद को उचित ठहराया जाता है। अंधविश्वास का पोषण होता है। तर्कसंगत और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को नजरअंदाज कर तिरस्कृत किया जाता है। इस प्रकार का धर्म व्यक्तिगत स्वतंत्रता और मानव अधिकारों के खिलाफ होकर अशांति व असुरक्षा का वातावरण पैदा करके मानव के विनाश का कारण बन जाता है। सच्चा धर्म नैतिकता और न्याय की बात करता है, न कि असमानता और शोषण की। धर्म लोगों को अच्छे और बुरे कर्मों के बीच विचार करने के लिए प्रोत्साहित करता है। धर्म मानव के लिए जब तक ही उपयोगी सिद्ध होता है जब समय समय पर धर्म की व्याख्या की जाए। मानवता की भलाई के लिए न्याय संगत सिद्धांतों को ही महत्व दिया जाना चाहिए। सामाजिक हित में परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए व्यापक दृष्टिकोण के साथ अगर संशोधन की आवश्यकता हो तो अवश्य ही कर देना चाहिए। हर किसी का धर्म व्यक्तिगत होता है। समाज को आदर्श, समृद्ध और संगठित बनाए रखने के लिए हमें सभी का सम्मान करना चाहिए।